अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एसएससी, रेलवे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिससे आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के हैं। शुद्ध वर्तनी होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किसी शब्द को सही ढंग से लिखने की रीति है जिसमें अक्षरों और मात्राओं का सही क्रम और सही उच्चारण का पालन किया जाता है। अर्थात आपने जो अक्षर और मात्राएं लिखी हैं वो सही क्रम में हो और उसका उच्चारण आप सही से कर सकते हैं, उसे ही शुद्ध वर्तनी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कोशिश को 4 तरीके से लिखा गया है, आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। अ, ब, स, द 4 ऑप्शंस हैं। टाइमर खत्म होने से पहले पहले अपना आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितना ज्ञान है इस चीज का। तो ये देखिए, इसका सही आंसर है कोशिश, ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में 4 शब्द हैं, चारों ही अलग अलग हैं। आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है। पहला ऑप्शन है सामग्री, दूसरा है प्रदर्शिनी, तीसरा है अनुगृहीत और चौथा है तृतीय। आपको टाइमर खत्म होने से पहले अपना आंसर देकर चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर है अनुगृहीत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अ दृष्टांत, ब झूठ, स भूख या द अनिष्ट। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आप टोटल कितने अंक पाते हैं इन 20 क्वेश्चन में से। तो इसका आंसर है द अनिष्ट। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अशुद्ध शब्द पूछा गया है, ना कि शुद्ध। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है दुर्वस्था, दूसरा है गृहिणी, तीसरा है सरोजनी और चौथा है रचयित्री। तो टाइमर खत्म होने से पहले आंसर देकर चेक कीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है सरोजनी, जो कि गलत वर्तनी में लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चारों में शुश्रूषा लिखा है। वो किस में सही से लिखा है ये आपको बताना है। अ, ब, स, द कहाँ पर सही से शुश्रूषा लिखा है। तो टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए और चेक कीजिए आपका सही है कि नहीं है। तो चलिए अब हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका अ ऑप्शन सही है। और शुश्रूषा का अर्थ होता है किसी की देखभाल करना, खासतौर से बीमार व्यक्ति की। इसका एक दूसरा अर्थ होता है किसी भी बात को ध्यान से सुनने की इच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में ही कवित्री लिखा हुआ है। किस ऑप्शन में सही से लिखा है ये आपको बताना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। मैं जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करती थी तब ये बार बार आता था एग्जाम में, तो इसको आप जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन द है, जो कि कवित्री होता है। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। यहाँ पर भी स्वाति लिखा हुआ है। 4 तरीके से आपको बताना है किस तरह से शुद्ध है। अ, ब, स, द। पहला स्वाति, सुवाति, सवाति या स्वाति। तो अब आपको बताना है कौन सा सही है। टाइमर खत्म हो चुका है, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन द, स्वाति। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी और कुमुदनी। ये 4 तरीके से कुमुदनी लिखा गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो टाइमर खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द रिप्लाई देकर अपने आंसर को चेक कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आंसर ब सही है, कुमुदिनी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 अलग अलग शब्द दिए हैं। पहला है आधीन, दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है मिष्ठान्न और चौथा है अत्यधिक। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी से गेस कीजिए कौन सा आंसर सही है। तो चलिए अब हम आंसर बताते हैं इसका। इसका ऑप्शन द सही है, अत्यधिक। क्योंकि आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है। और मिष्ठान में आधा न नहीं होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत और कवित्री। तो इनमें से कौन सा सही वर्तनी में लिखा हुआ है ये आपको बताना है। टाइमर चल रहा है, जल्दी से गेस कीजिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। टाइमर खत्म हो गया, आंसर सही बताते हैं हम। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, अंत्याक्षरी। जी हाँ, ये अंत्याक्षरी होता है, ना कि अंताक्षरी। नीचे के ऑप्शंस गलत है। पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। कवित्री नहीं, कवियत्री होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ विदुषी को 4 तरीके से लिखा गया है। किस ऑप्शन में सही वर्तनी है ये आपको बताना है। अ, ब, स, द 4 ऑप्शंस हैं।
टाइमर चल रहा है, जल्दी से सोचिए और अपना कमेंट करके बताइए आंसर और चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। तो चलिए टाइमर खत्म हो गया, आंसर बताते हैं। इसका आंसर असही है, विदुषी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध शब्द हमें चुनना है, शुद्ध नहीं। तो चारों अलग अलग शब्द हैं, पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर और उज्जवल। इनमें से कौन गलत तरीके से लिखा है ये आपको पहचानना है। चलिए टाइमर खत्म हो गया, आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ब, निरापराध। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये बताना है। यहाँ भी अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन गलत तरीके से लिखा है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ या पौरुष। तो इसका टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर चेक कीजिए अपना। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं, स, प्रौढ़। प्रौढ़ नहीं होता है, प्रौढ़ होता है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर भी 4 शब्द लिखे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार। इनमें से कौन शुद्ध रूप में लिखा है ये आपको बताना है। टाइमर चल रहा है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। चलिए अब आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन असही है, प्रतिदर्श। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ किसी एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसको आपको पता करना है। आध्यात्मिक, उज्जवल, अंत्याक्षरी, निरपेक्ष। इनमें से कौन अशुद्ध रूप में लिखा है ये बताना है आपको। जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि सही है या गलत। तो चलिए अब आंसर बताते हैं। सही आंसर है ऑप्शन द, निरपेक्ष। निरपेक्ष गलत तरीके से लिखा है, इसमें पूरा र होता है निरपेक्ष। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उन्नयन को 4 तरीके से लिखा गया है, किसमें सही तरीके से लिखा गया है ये आपको बताना है। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसको भी जरूर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए टाइमर खत्म हो गया है, आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन ब सही है, उन्नयन, जिसमें आधा न आता है पहले फिर पूरा न आता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्लेश को 4 तरीके से लिखा गया है, आपको बताना है शुद्ध रूप इसका कौन सा है। अ, ब, स, द 4 ऑप्शंस हैं। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि सही है या नहीं। तो चलिए टाइमर खत्म हुआ है, आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन स सही है, क्लेश। तो चलिए जल्दी से प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ उज्जवल भी 4 तरीके से लिखा है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है और जरूर पूछा जाता है, तो इसको तो आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके दीजिए। चलिए अब टाइमर खत्म हुआ है, हम आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ब, उज्जवल। इसमें दोनों ही ज आधे होते हैं, पूरा ज इसमें नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ अन्वेषण 4 तरीके से लिखा गया है। अ, ब, स, द 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है किस ऑप्शन में अन्वेषण शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, टाइमर खत्म हो गया। चलिए अब हम आंसर बताते हैं। सही आंसर है अन्वेषण, ऑप्शन स। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर एक ही शब्द 4 तरीके से लिखा है, आपको बताना है शुद्ध रूप में किस ऑप्शन में लिखा है। अ है हिरण्यकश्यपु, ब हिरण्यकशिपु, स हिरण्यकश्यप या द हिरण्यकश्यप। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, उसी में रिप्लाई मिलेगा। और फाइनली आपके कितने अंक के ये क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।